गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछली बार ये प्लान किया हुआ था कि वायस की क्लास को हम लोग करेंगे और लाइव क्लास होगी। जैसे कि आप लोगों ने किया हुआ था स्पॉटिंग द एरर का, उसी तरह से मैं चाह रहा था कि वायस की क्लास हम लोग की लाइव चले, लेकिन दुर्भाग्यवश हो नहीं पाया। प्लानिंग के बावजूद हो नहीं पाया, इसलिए क्योंकि लॉकडाउन उसमें लग गया था, तो इसलिए हो नहीं पाया। लेकिन अब की बार 28 तारीख को दिन मंगलवार, 28 जुलाई मंगलवार ट्यूसडे, ध्यान रखिएगा 28 जुलाई ट्यूसडे को सुबह 8 बजे से आपकी लाइव क्लास होगी वायस की। उसमें मैं वायस आपको पढ़ाऊंगा और साथ में वायस की प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस पेपर को और देखते हैं हमारे सामने क्या है, व्हाट इज देयर फॉर अस। पहला क्वेश्चन है कोपियस। कोपियस का मतलब होता है, कोपियस का मतलब होता है दैट इज कोपियस। कोपियस का मतलब बड़ा होता है, वास्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आप देखें प्रचुर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम अगर हम देखें तो दैट इज एबंडेंट। एबंडेंट हो गया, एम्पल, प्लेंटीफुल। और एंटोनिम अगर हम इसका देखें तो मीगर, डेफिशिएंट और इनसफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस जो होता है वो बाय होता है। एक्सट्रेनियस क्या होता है, बाय होता है। तो इसका अच्छा, ऊपर पहले वाले का आप लोगों को समझ में आ गया, प्लेंटीफुल हो जाएगा। दूसरे वाले का एंटोनिम देखना है, तो ये अगर एक्सट्रेनियस का हम लोग एंटोनिम देखें तो इंट्रिंसिक हो जाएगा, इंटरनल, कनेक्टेड और रेलिवेंट। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेलिवेंट हमारे सामने, रेलिवेंट हमारे सामने आया हुआ है। रेलिवेंट को देखिए, रेलिवेंट है। अगला क्वेश्चन आप देखें और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा। रेलिवेंट के बाद अब इसमें एंटोनिम जो है हम लोगों को मिल गया रेलिवेंट। अब इसमें अगर हम एक्सट्रेनियस का सिनोनिम देखें तो एक्सट्रेनियस का सिनोनिम जो होगा वह एक्सट्रिंसिक हो गया, एक्सटर्नल, फॉरेन और एलियन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें आपका क्या दिया गया, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यह है डिस्क्रिपेंसी। तो डिस्क्रिपेंसी की अगर हम बात करें तो थर्ड में आपका सी होगा। डिस्क्रिपेंसी अगर जब किसी चीज़ में होती है तो उसमें क्या होती है, त्रुटि होती है। डिस्क्रिपेंसी उसको कहा जाता है, कमी या त्रुटि होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, 4 क्या है, द स्टेट्समैन हैड द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डेलीज। ध्यान रखेंगे, अगर सुपरलेटिव की आप बात करते हैं तो सुपरलेटिव में कभी भी एनी का प्रयोग नहीं होता है। सुपरलेटिव के साथ हमेशा आल आएगा। और याद रखेंगे इस बात को कि कभी भी एनी का मतलब कोई इंग्लिश डेलीज, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आप आल इंग्लिश डेलीज मतलब जितने भी अंग्रेजी के समाचार पत्र, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, डेली का मतलब न्यूज़पेपर होता है, तो उसमें सब में इसका सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको क्या मिल गया, दैट विल बी एनी के बजाय आल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए इत्मीनान से, ए पीरियड ऑफ। हम लोगों ने कई बार सीखा है कि जब प्रेपोजिशन के साथ आपका सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो जो वास्तविक सब्जेक्ट होता है वो प्रेपोजिशन के पहले वाला होता है। क्योंकि ए पीरियड सिंगुलर है, यानी ए पीरियड ही मेन है और ए पीरियड सिंगुलर है, इसलिए हैव का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, हैज़ का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर सेवरल ईयर्स नाउ, है ना, कई वर्षों से, माई न्यूज़पेपर एजेंट हैज़ बीन स्पेलिंग माई नेम इनकरेक्टली। बिल्कुल इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है और इस प्रकार से ये नो एरर का ऑप्शन हमारे सामने होगा, दैट इज़ नो एरर। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया गया है, बिकॉज वन ऑफ द रीजन्स द इम्प्रेशनिस्ट का सच ए स्कैंडल वाज। अब आप देखिएगा इसमें 7th में क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा तो क्या हुआ, बिकॉज दियर कलर्स वर टू ब्राइट। यहाँ पे किसका भाव आ रहा है, क्योंकि का भाव आ रहा है। क्योंकि का भाव इस पूरे सब में कौन सा दिया गया है, 7 में ऑप्शन नंबर सी है। इसलिए हम लोगों का बिकॉज यहाँ पे यूज होगा
वन ऑफ द रीजन, एक कारण, काज सच स्कैंडल, जो इम्प्रेशनिस्ट ने ऐसा स्कैंडल काज किया, वाज वह था, बिकॉज दियर कलर्स वर टू ब्राइट, क्योंकि उनके जो कलर्स थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। तो बिकॉज हो जाएगा, बाकी कुछ होगा ही नहीं। सी मस्ट समटाइम्स, ध्यान दीजिएगा, टू रन अवे, कुछ समय, कभी कभी वह, 8 नंबर में देखें क्वेश्चन नंबर 8, दैट विल बी हैव वांटेड, हैज होगा नहीं, हैविंग होगा नहीं, हैज वांट होगा नहीं। इसका मतलब सीधा सा है कि चूंकि मस्ट दिया गया है तो मस्ट के बाद जो लगेगा वह हैज या हैविंग का प्रयोग नहीं होगा, केवल हैव का ही होता है। मस्ट हैव, शुड हैव, आट टू हैव, नीड टू हैव, ये हैव ही आता है, हैज या हैविंग का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या हो गया, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, द बैंक डिसाइडेड टू, द बैंक डिसाइड, बैंक ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, देम द मनी एज देवर रिलायबल क्लाइंट्स, क्योंकि वो भरोसेमंद क्लाइंट्स थे, ग्राहक थे, इसलिए बैंक ने उन्हें क्या किया, मनी देने का। तो यहाँ पे लेंड हो जाएगा, लेंड का मतलब होता है कर्ज देना, और बारो का मतलब होता है कर्ज लेना, तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें, स्मूथ रफल्ड फीदर्स, ध्यान रखिएगा, स्मूथ रफल्ड फीदर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को शांत करना, मेक पीपल लेस ऑफेंडेड, मतलब अगर लोग बहुत उत्तेजित हों तो उन्हें शांत करना, उन्हें ये महसूस कराना कि वो कम दुखी महसूस करें, कम आहत महसूस करें। स्मूथ रफेल फेदर्स ये हम बनाते हैं। 11 नंबर अस्यूम एयर्स है, तो अस्यूम एयर्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अकड़ना, अस्यूम एयर्स मतलब हवा बांधना, अकड़ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें 11 नंबर में आपका डी होगा, प्रिटेंड सुपरियरिटी, मतलब सुपरियरिटी का, श्रेष्ठता का बहाना करना, प्रिटेंड करना। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, प्ले ट्रुआंट, प्ले ट्रुआंट का मतलब होता है या फ्रेंच लीव, इसका मतलब होता है कि बिना छुट्टी लिए एब्सेंट हो जाना, दैट इज प्ले ट्रुआंट, बिना अनुमति के अनुपस्थित हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्ले ट्रुआंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखें आप, 11 के बाद 12 आ गया, ये भी हम लोग समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे, और ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चल रहा है हम लोग के साथ। 13 को देखिए क्या दे रहा है, वन हु स्टडी द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन माइंड, जाहिर सी बात है जो ह्यूमन माइंड की वर्किंग को स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो मनोविज्ञानी होता है, तो जो मानव के मन का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, जो सोल्जर्स के लिए रहने के स्थान होते हैं उन्हें हम बैरक्स कहते हैं, बैरक में ही सोल्जर्स रहते हैं। 15 पर्सन ऑफ साउथ अफ्रीकन डच डिसेंट, जो साउथ अफ्रीकन डच का व्यक्ति होता है उसे हम BOAR बॉर ये हम कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। 16 को देखिए, 16 सी टूक द साइकिल, अब यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब जो इम्प्रूवमेंट वाले सेंटेंसेज हैं वो दिए गए हैं, इनको भी आप कायदे से कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा कि पहले क्या दिया गया, सी टूक द साइकिल विच ही बॉट यस्टरडे। अब ज़रा गौर करें कि सी टूक द साइकिल, उसने साइकिल ले ली, सी ने साइकिल लिया, और इसका मतलब क्या है, साइकिल लिया, और विच ही बॉट यस्टरडे, जो ही ने खरीदा था, इसका मतलब क्या हो गया कि उस साइकिल को, अर्थात जब ये दो पास्ट के दो कार्यों की बात हो रही है तो सी ने बाइसिकल कब लिया, बाद में, और ही ने कब खरीदा, पहले। अगर ही ने पहले खरीदा तो जो काम पहले होता है पास्ट में वो पास्ट परफेक्ट होता है, तो 16 का जो होगा वह बी हो जाएगा, दैट ही हैड बॉट। हैड का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर पास्ट के दो कार्यों का वर्णन हो रहा तो उसमें जो
काम पहले होगा वह कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में होता है दैट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, और इसमें क्या दे रहा है, आई मस्ट सी टू ए फीलिंग। सी टू ए फीलिंग का कोई अर्थ नहीं है ऑफ अनईजीनेस, ध्यान दीजिएगा। 17 में कन्फेस टू का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीकार करना, तो यहाँ पे जो बनेगा से टू तब होता जब हम किसी से कहते, तब तो से टू होता, लेकिन से टू नहीं है। यहाँ पे अनईजीनेस मुझे महसूस हो रही है, इस बात को मुझे स्वीकार करना चाहिए, तो आई मस्ट कन्फेस टू। क्वेश्चन नंबर 18, द पुलिस बुक्ड ए केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, रॉन्ग पार्किंग बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बुक्ड ए केस अगेंस्ट। तो अगर हम ये देखें कि बुक्ड ए केस नहीं होता है, बुक किया जाता है किसी व्यक्ति को, और केस को या तो फाइल किया जाता है या तो रजिस्टर किया जाता है। रजिस्टर्ड ए केस या फाइल्ड एक केस होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 18 है उसका आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ले। ओरिजिनेट्स फ्रॉम ले, अब जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बोलेंगे कि ले का निवासी है तो बिलोंग के साथ प्रपोजिशन टू लगता है, तो अगर टू होता तो बिलोंग्स टू हो जाता। ओरिजिनेट का यहाँ पे अर्थ किसी व्यक्ति के लिए नहीं होगा, उत्पत्ति होने का भाव होता है। तो कम्स का प्रयोग होगा, कम्स फ्रॉम का मतलब होता है कि वहाँ से आता है, मतलब वहाँ का निवासी है। क्वेश्चन नंबर 20, स्कैर्सली देख लीजिएगा। स्कैर्सली के साथ जो आपका लगेगा वह क्या है, व्हेन लगेगा, और इस प्रकार से स्कैर्सली, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली के साथ अगर ये पहले आते हैं, नो सूनर पहले आता है, तो इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इन्वर्जन होता है, तो ये आपका सही हो गया, नो इम्प्रूवमेंट होगा। अब 21 to 25 आपको थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे साथ। क्या है, टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 400। अच्छा चलिए देखिए, इसमें कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज। सरप्राइज में, बिल्कुल आश्चर्य की अवस्था में उसने एक क्षण इंतजार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वह सोचते हुए कि क्यों वह करीब नहीं आए। देन मैडेंड बाय हंगर, इसके बाद भूख से परेशान होकर ही डाइव एट द फिश, वह फिश की तरफ कूदा। विद ए लाउड स्क्रीम, बहुत तेज चीख के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। हिज मदर हैड सोर्ड अपवर्ड्स, उसकी माता जी अपवर्ड्स जा रही थी। एज ही पास्ड बीनीथ हर, जब वह उनके पास से गुजरा। ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स, उनके विंग्स की स्विश सुना। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ही कुड हियर नथिंग, कुछ भी सुन नहीं सकता था। बट इट ओनली लास्टेड ए मोमेंट, एक ही क्षण वो चला। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले क्षण उसने ये महसूस किया कि उसके जो पंख है वो बाहर फैल गए हैं। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, ब्रेस्ट फेदर के सामने उसके सामने जो है, जो फेदर था उसमें हवा बह रही थी। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स और कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर रहा था कि उसके विंग्स जो है वो हवा को चीरते हुए बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह गिर नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऊपर नीचे वह अब हो रहा था। आगे ध्यान दीजिएगा, उड़ रहा था मतलब ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, थोड़ा सा उसे चक्कर महसूस हुआ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, उसने पंख फैलाया और ऊपर वह चला गया। ही अटर्ड ए जॉयस स्क्रीम एंड फ्लैप्ड देम अगेन, बहुत उसको मज़ा आया और वो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ चिल्लाया। ही शोड हायर, वह ऊपर उठ सकता था। ही उड़ा। ही रेज्ड हिज बेस्ट एंड बैंग द विंड। हिज मदर शूट पास्ट हिम, उसके बगल से माता गुजरी। और हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने अपनी माता जी को एक और स्क्रीम, मतलब चीख होती है तो यहाँ पे चीख का मतलब खुशी की चीख होगी, भाव होगा, उसके साथ उसने उत्तर दिया। तो 21 में देखेंगे, द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, मैडेंड बाई वांट। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला जो
आपको दिया गया है कि क्या हो गया, मैडेंड बाय हंगर दिया गया है। तो मैडेंड बाय हंगर, तो यहाँ पे एंगर नहीं होगा, हंगर मतलब भूख से वो परेशान हो करके फिश की तरफ वो कूदा, तो मैडेंड बाय वांट यहाँ पे ये आंसर होगा। हंगर या वांट एक ही चीज़ होती है। यहाँ पे आगे आप देखिए 22, हिज हर्ट टू स्टूड स्टिल बिकॉज ही वाज सीज्ड बाई, गौर करें सीज्ड बाई। अब देखिएगा ए मॉन्स्ट्रस टेरर, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, देन ए, इस लाइन को जरा देखें, ये लाइन जो सामने जा रही है, देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। दोस्तों ज़रा इसको देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है वह क्या दिया गया है, लेट अस सी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर। मैं ये बोल रहा हूँ, देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, राइट। तो अगर हम लोग समझें, इसको समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ए मॉन्स्ट्रस टेरर। और पहले वाले में आप देखिए क्या दिया गया कि इसमें दिया गया था मैडेंड बाय हंगर, इसको भी आप देख लें। अगला आपको दिया जाएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है 23, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि वह हेडलॉन्ग नहीं गिर रहा था, क्यों नहीं गिर रहा था, लेट अस सी हिज, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करें ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग बट, लेकिन अब क्या हुआ, ही वॉज अफ्रेड, ही वॉज सोरिंग डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, गौर करेंगे इसको। 23 को 23 है आपका, हिज स्टमक वाज फुल, ही वाज ज्वाइनिंग हिज फादर। तो 23 की अगर हम बात करें तो फादर को ज्वाइन नहीं कर रहा, फादर की यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि किसकी चर्चा हो रही है, मदर की चर्चा हो रही है। गौर करें तो ये मदर की चर्चा हो रही है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कहाँ यहाँ पे दिया गया है, लेट अस सी, ध्यान दीजिएगा, देन ही, अच्छा ही अटर्ड। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो क्या दिया गया, ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, वह हेडलॉन्ग नहीं चल रहा था, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ही वॉज ऑफरेड होगा नहीं, हिज स्टमक वॉज फुल, ही वॉज ज्वाइनिंग हिज फादर, यह ऑफरेड। अब यहाँ पे ऑफरेड की बात नहीं हो रही है, तो पहला तो चला गया, दूसरा क्या हो गया, सी को देखें, स्टमक वाज फुल की कहीं बात नहीं दी गई है। डी को देखें तो ही वाज ज्वाइनिंग हिज फादर नहीं दिया गया। अब आगे क्या दिया गया है, ही वाज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह अब क्या कर रहा है, लेट अस सी, थोड़ा सा इसको देखें, कह रहा है ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग, अब वह हेडलॉन्ग फॉल नहीं कर रहा था। ध्यान दीजिए कि ही वाज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, क्यों, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, इसकी बात बोल रहा है। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए आप, 24 क्या कह रहा है, 24 ये कह रहा है द सी गर्ल जस्ट फेल्ट डिजी, सी गर्ल जो है वो डिजी महसूस कर, 24 का, तो क्यों, एंड वाज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब यहाँ पे देखिएगा क्यों आगे दे रही है, ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, क्लियर हो गया। तो जस्ट फेल्ट डिजी, केवल उसे चक्कर सा महसूस हुआ, लेकिन ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड। तो कॉम्प्रिहेंशन में ज़रा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि कॉम्प्रिहेंशन भी आपको बहुत मज़ेदार मिलेगा, और सारा सामने सामने दिया गया है, कहाँ से आंसर है सामने आपके दिया गया है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वह अफ्रेड नहीं था। तो 24 का बी हो गया। 25 का देखें, व्हाट डिड द यंग सी गर्ल डू व्हेन हिज मदर शूव्ड पास्ट हिम, लेट अस सी। तो जब उसके पास से उसकी माँ गुजरी तो क्या हुआ, क्या उसने किया, तो यहाँ से देखिए कि स्क्रीम्ड एट हर इन एंगर, लेट आउट ए जॉयस स्क्रीम, मेड ए लाउड नॉइज, फ्लैप्ड एंग्सियसली। ध्यान दीजिएगा, हिज मदर शूव्ड ये दिया गया है, यहाँ पे शूव्ड पास्ट हिम दिया गया, हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, राइट।
वो लाउड नॉइस हो रहा था। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने उसको उत्तर दिया एक और स्क्रीम के साथ। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 25th का, कि उसकी माँ उधर से जब उसके पास से गुजरी तो उसने कैसे उत्तर दिया। तो कैसे उत्तर दिया, एंगर का कहीं भाव यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मेड ए लाउड नॉइस की कोई मतलब नहीं है। फ्लैप्ड एंक्ससली, यानी यहाँ पे ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, एक और चीख के साथ उसने उत्तर दिया। तो उत्तर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज लेट आउट ए जॉयस स्क्रीम, क्योंकि अब उड़ने लायक हो गया था तो 25th का ए हो गया। इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी अब करते चले जाएंगे और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।